डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका न्यू आकार में। हम लोग आजकल लघुत्तम पढ़ रहे हैं। लघुत्तम के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी बातें होती हैं सारी चीज़ें आपको एकदम समय से पहुंचाई जाए। तो कल हमने देख लिया था कि लघुत्तम निकालने के लिए क्या विधि होती है। हमने गुणनखंड विधि भी देख लिया था और भाग विधि भी देख लिया था। आगे हम बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि महत्तम निकालने की क्या विधि होती है। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एलसीएम का काम हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम देखेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम निकालने के लिए क्या विधि होती है। एचसीएफ निकालने के लिए भी दो विधियां पाई जाती हैं। एक का नाम होगा गुणनखंड विधि, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। एक का नाम होगा भाग विधि। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि मान लीजिए हम भाग विधि से माध्यम से हम निकालें, गुणनखंड विधि के माध्यम से हम कोई एक संख्या लेते हैं जिसका महत्तम निकालने का प्रयास करते हैं कि महत्तम कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं। हमने लिया 36, 54, 90, तीन संख्याएं हमने लिया। इन तीनों संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, 36 को फैक्टर करेंगे। करिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 को करेंगे, यहाँ 54, और 90 का फैक्टर करेंगे। तो आपने देखा हमने तीनों संख्याओं का फैक्टर कर लिया। अब फैक्टर कर लिया तो अब हमें इसका उत्तर निकालना होगा। कैसे निकाला जाता है, तो जो संख्याएं कॉमन हो सब में वो हमें लिखना है। जो संख्या कॉमन हो वो हमें लिखना है, और जो संख्या कॉमन हो वो हमें लिखना है। बाकी कुछ नहीं लिखना, केवल कॉमन संख्याओं को ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इन्हीं का गुणा कर लो, आपका उत्तर बन गया 18। आपने क्या देखा कि जो संख्याएं सभी में कॉमन पाई जाए केवल उन्हीं संख्या को लेना है, बाकी को नहीं लेना है, यानी सबको छोड़ देना है। तो आपका उत्तर बड़े आराम से 18 बन गया। अब इसमें अगर गुण दोष में जाए तो हम कह सकते हैं कि एक तो छोटी संख्याएं थी जिसका फैक्टर हम आसानी से कर ले गए, वो ठीक है। और अगर ये बड़ी संख्या होती तो बड़ी संख्या का फैक्टर मैं नहीं कर पाता, कहीं पर मुझे रफ वर्क में उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ता तो टाइम टेकिंग हो जाता। और ये जो इस तरह से जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कॉमन ले रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में जो घबराहट होती है, जो इतना जल्दी जल्दी सवाल करने पड़ते हैं, ऐसे समय में जल्दबाजी में गलती हो जाती है, किसी एक अंक को कम या छोड़ दिया जाता। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तरीका गलत हो जाता है। तो ये तरीका तभी करें जब आपको ये भरोसा हो कि हम फैक्टराइजेशन एकदम सही कर रहे हैं और हम कॉमन भी एकदम सही ले रहे हैं, तभी ये उत्तर सही है। नहीं तो भाग विधि से ज़्यादा बढ़िया होता है। भाग विधि में क्या है, कोई रिस्क कम है। भाग विधि में रिस्क कम है। अगर इन्हीं संख्याओं को हम महत्तम निकालना चाहते हैं तो किन्हीं दो संख्याओं को लेकर के अपना भाग शुरू करें। जैसे 54 और 36 मैंने लिया, तो पहले क्या करें, 54 में 36 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा तो ये बन गया कितना, 18 बचा है। अब ये जो 18 बचा, इस 18 से भाग दिया जाएगा इस 36 में, 18 दूना 36। अब आपने देखा कि 54 और 36 का जो महत्तम आया वो 18 है, अंतिम भाजक हमारा उत्तर होता। लेकिन अभी 90 बचा हुआ, 90 अभी बचा हुआ। तो क्या हुआ, 90 अब छोटी संख्या है तो हम देख रहे हैं कि 18 से 90 कट रहा है। अगर मान लो बड़ी संख्या होती तो नहीं जान पाते, तो उसमें भी भाग देकर ही जांच किया जाता। जैसे 90 में अगर हम 18 से भाग दें तो हम देख रहे हैं 18 पचे 90, ये भी कट गया, इसलिए फाइनली हमारा उत्तर 18 आ गया। तो भाग विधि में कोई रिस्क नहीं होता है, कम रिस्क होता है ना। क्योंकि और ऐसी ऐसी संख्याएं होती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, तो उन संख्याओं को देखने के लिए जरूरी होगा कि भाग विधि का इस्तेमाल करें, और भाग विधि से करने में आपको गलती नहीं आएगी। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं पहले 2 को लेकर शुरुआत करें, और जो उनका भाजक अंतिम भाजक आए उससे बाकी संख्याओं को जाँच करते जाए। उम्मीद है उसी में आपका उत्तर बन जाता है। ठीक है, मैं एक और उदाहरण लेता हूँ।
उस उदाहरण को देखने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हमको दी गई हैं। एक संख्या दिया गया 902, एक संख्या दिया गया 1517, और हमसे कहा गया इन दोनों संख्याओं का महत्तम ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, 1517 में हम 902 से भाग देंगे, एक बार जाएगा पहले। अब देखो यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 6 बचा। अब ये जो 615 बचा इससे हम भाग देंगे 902 में, एक बार जाएगा। देखो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे भाग होता चला जाता है ना। क्या बढ़िया तरीका है। देखो 12 में से 5 घटाओ 7, और यहाँ बचेगा कितना 8, और ये बचा 2। अभी 287 से 615 में भाग जाएगा, 28 दूना 56, 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, अभी 41 से 287 में भाग जाएगा, आपने देखा कितने आराम से ये कटता चला गया। अंतिम भाजक हमारा 41 है, तो हम कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ कितना आया है 41। एचसीएफ निकालने का तरीका आपने देख लिया। तो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो आपने देख लिया। देखो अब ये कितना जल्दी आप निकाल पाएंगे, कितना जल्दी घटा पाएंगे, वो तो आप प्रैक्टिस के दौरान ही समझ पाएंगे, लेकिन ये कठिन नहीं होता। थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखो कठिन कहाँ होता है, जब एक संख्या दी जाएगी, एक सवाल दिया जाएगा, तो सवाल को पढ़ते समय आप ये महसूस कर पाए कि करना क्या है, इसका लघुत्तम निकालना कि महत्तम निकालना। अगर दोनों में से कोई एक पता चल गया, फिर उसके बाद शर्तें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या शर्तें पूछी गई। अगर ये सारी बातें समझ में आती हैं तब जाके ये सवाल को पाता। केवल महत्तम निकालने के लिए अब सवाल नहीं बनता कि ऐसे दिया जाएगा कि भाई एसएससी का एग्जाम दे रहे आप और इन संख्याओं का महत्तम ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल नहीं बनेगा। ये सवाल बनेगा जिसके अंदर महत्तम भी निकालना रहेगा। तो आपने देख लिया कि लघुत्तम और महत्तम निकालने के तरीके क्या होते हैं, यहाँ तक देख लिया। लेकिन ये सामान्य संख्याएं हैं। अगर कुछ विशेष संख्याएं होंगी तो क्या किया जाए, जैसे दशमलव की संख्याएं मिल जाए, जैसे भिन्न की संख्याएं मिल जाए, जैसे पावर वाली संख्याएं मिल जाए, उनका भी लघुत्तम महत्तम ज्ञात किया जाता है। आओ देखते हैं कैसे। हम दशमलव की संख्याओं का लघुत्तम महत्तम ज्ञात करना चाहते हैं। दशमलव संख्याओं, दशमलव एवं भिन्न भी ले लेते हैं। भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है, भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है, ये हम लोग सीखेंगे। तो एक संख्या लेते हैं, एक उदाहरण मान लीजिए हमने लिया 0.36, 1.2, 5.4। हमें इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम भी निकालना है और महत्तम भी निकालना है। तो हम सीखेंगे कैसे हो रहा। देखो दो तरीके से इसे हम निकालेंगे। एक तरीका होगा दशमलव का और एक तरीका होगा भिन्न का। पहले हम दशमलव का तरीका देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव। तो सबसे पहले इसे हमें लाइक टर्म बदलना चाहिए। लाइक टर्म का मतलब हुआ इसे भी 2 अंक बना लीजिए और इसे भी 2 अंक बना लीजिए। अब क्या हुआ, अब आपके पास जितनी संख्याएं हैं सब 2-2 अंक पर दशमलव वाली मिल गई। अब हमें क्या करना होगा कि दशमलव को हटा देना है। हटा देंगे तो ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 120, ये बन जाएगा 540, बन जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम महत्तम ज्ञात कर लेना चाहिए। अब देखो लघुत्तम निकालते तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है जो सबको काट सकती है। तो हमें दिख रहा है 12 एक संख्या है जिससे सब कट जाएंगे। देखो 12 3 36, 12 धाम 120 और 12 चौके 48 और 12 पचे 60। मैं देख रहा हूँ 3 के पापा जी 45 है, तो 3 यहाँ शहीद हो जाएंगे। अब बताओ दोनों को किस संख्या से काटा जा सकता है, 5 से। 5 दूना 10 और 5 9 45, बस खत्म हो गया। हमारा लघुत्तम आ चुका है, केवल गुणा कर देना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 दूना 10, 12 9 108, 108 में 10 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 1080। अब 1080 आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे।
ठीक, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव हटाए थे, अब फिर 2 अंक पर दशमलव हटा देंगे और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 10.80, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। निकालने का तरीका देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दी गई संख्याओं को पहले लाइक टर्म बनाया, लाइक टर्म बनाने के बाद फिर महत्तम निकालना, लघुत्तम जैसे निकाला जाता है वैसे निकाला, और निकालने के बाद जब हमारा उत्तर आ गया तो उसमें फिर 2 अंक पर दशमलव लगा दिया। ये हुआ हमारा तरीका। अब इन्हीं संख्याओं का जो 36, 120, 540 है, इसी का हम लोग को महत्तम भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए 120 में 36 से भाग देंगे। अब देखो 36 तिया में 108 होता है, अब यहाँ बचेगा 12। अब इस 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 तिया में क्या होगा 36। अब ये कट गया। तो अब हमने देखा 36 और 120 का महत्तम 12 आ चुका है। इस 12 से अभी मुझे 540 को चेक करना पड़ेगा। तो 540 को जब हम इस 12 से चेक करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 पचे 60, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो हमने देखा कि 12 एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं कट जा रही हैं, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे हमने 2 अंक बाद दशमलव भी लगाना, तो हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.12। देखो अब हमारे सामने दोनों उत्तर आ चुका है। ये है हमारा लघुत्तम 10.8 और ये हमारा महत्तम 0.12। तो दशमलव के तरीके से हमने लघुत्तम और महत्तम निकालने का प्रयास किया। तो दोनों बात एकदम पक्की है। सबसे पहला काम लाइक टर्म बना लीजिए, लाइक टर्म बना करके दशमलव हटा दीजिए। अब जब संख्याएं फ्री हो जाएंगी तो आप उनका लघुत्तम भी निकाल लीजिए, महत्तम भी निकाल लीजिए, और उसके बाद जहां जरूरत पड़े वहां दशमलव लगा दीजिए। एक तरीका ये हुआ। इसी सवाल को एक और तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम इसको भिन्न बना लें तब भी तो आसान हो जाएगा। भिन्न बना के जब हम करेंगे, देखो इन्हीं सवाल को एक बार दोबारा लिखते हैं, जैसे 0.36, 1.2 और 5.4। अब इन संख्याओं को हम पहले भिन्न बनाएंगे और भिन्न बनाने के बाद तब उनका लघुत्तम महत्तम निकालेंगे। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करें, पहले इसको दशमलव से मुक्ति पाना होगा। तो 36 में अगर हम 100 से भाग दे दें तो दशमलव गया, इसको अगर हम 10 से भाग देंगे तो दशमलव गया, इसको हमने 10 से भाग दिया तो दशमलव गया, सही है। अब क्या करना होगा, इसे छोटा करना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा, जब भी कभी आप संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो भिन्न के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि उसे आपने किस में आना पड़ेगा, लोएस्ट टर्म में आना होगा। लोएस्ट टर्म क्या होता है, रिड्यूस कर दीजिए, जिस संख्या से कटे पहले काट दीजिए। काटना बहुत जरूरी है। मैं काट रहा हूँ 4 9 36 और 4 से काट दो 25, फिर 2 छक्के 12, 2 पचे 10, फिर 2 से काटो 27 और 2 से काटो 5। तो हमारे पास संख्याएं बन गई 9/25 और 6/5 और 27/5। यानी जो भिन्न वाली दशमलव वाली संख्याएं हमें दी गई थी, हमने उसको भिन्न बना लिया। भिन्न बनाने के लिए अब हम इन दोनों का लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालेंगे। कैसे निकालेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का अगर एलसीएम आपको निकालना है तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए, अंशों का एलसीएम अपान हरों का एचसीएफ। देख रहे, अंशों का यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपान एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो गया लघुत्तम निकालने का तरीका। अब महत्तम निकालने का तरीका क्या हो सकता है, भिन्नों का एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो क्या करें, अंशों का एचसीएफ निकालें अपान हरों का एलसीएम निकालें। बस अगर आपने निकाल दिया तो यह सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आओ देखते हैं। पहले हम लोग लघुत्तम का प्रयास करते हैं। तो 9, 6 और 27, 9, 6 और 27 का लघुत्तम निकालने का प्रयास करें। तो देखो मौखिक लघुत्तम निकालने का क्या तरीका होता है कि देखो छोटी छोटी संख्याएं, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 27 है। अब 27 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और इन दोनों को देखते जाइए। देखो 27 तो 6 से नहीं कटेगा, 27 दूना 54 जो होगा वो 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। बस 9, 6, 27 का लघुत्तम आपका आ चुका है। कितना आ चुका है, 54। और हरों का महत्तम निकालना है तो 25, 5, 5 का महत्तम हो जाएगा 5। अब अगर आप इसको भाग दें, हमारा उत्तर आ चुका है।
भिन्न में तो उत्तर आ ही गया। अब इसको हम लोग किस में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे। तो अगर इसको हम काटते हैं तो ये देखो कितना आ गया 10.8, ये देखो HCF आ गया, LCM आ गया। ये वही उत्तर है जो यहाँ आ चुका है, इस तरीके से आ चुका है। लेकिन वही उत्तर जब हम भिन्न बनाकर सवाल को करते हैं तब भी वही उत्तर आ रहा है, उत्तर में कोई समस्या नहीं आ रही। आइए यहाँ पर देखते हैं, अंशों का महत्व निकालते हैं। अंश माने कौन सी संख्या है जो 9, 6 और 27 तीनों को काट सकती है। तो 9, 6 और 27 को काटेगी कौन संख्या काट सकती है, तो वो 3 है काट सकती। तो हमारा अंशों का HCF आ गया है 3, और हरों का लघुत्तम निकालना है। तो 5, 5 और 25 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको हम 25 से भाग दे देते हैं। अब बताओ 3 में आप 25 से भाग दें तो क्या होगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 25 से 25 जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो देखो 0.12 हमारा आ गया महत्तम, जो कि यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो आपने देखा हमने एक संख्या लिया था, इस संख्या को दशमलव विधि से और भाग विधि से दोनों तरीके से आपने लघुत्तम और महत्तम निकालना जान लिया। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि संख्याओं का लघुत्तम निकालना और महत्तम निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से रफ्तार में किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और प्रकार की संख्या हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेना है कोई संख्या पावर में दी गई है, तो पावर में अगर दी गई संख्याएं होती हैं तो उनका लघुत्तम महत्तम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तैयार है, आइए देखते हैं क्या करना होगा। देखो पावर में अगर संख्याएं दी गई, मैं एक संख्या लेता हूं घात वाली संख्याएं, उसको आप कह सकते हो घात वाली संख्याएं अगर आपके सामने आ जाए तो उनका लघुत्तम महत्तम आप कैसे निकाल पाएंगे। देखिए हमने एक संख्या लिया, मान लो 2 पावर 3 गुणा 3 पावर 4 गुणा 5 का स्क्वायर। फिर एक संख्या लिया मैंने 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7 क्यूब। अगली संख्या हमने लिया 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का क्यूब। मैंने इस तरह की 3 संख्याएं ले लिया। एक ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है, देख लिया आपने, एक ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है, हमने संख्याएं ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम भी निकालेंगे और महत्तम भी निकालेंगे। ठीक है, अच्छी लग रही देखने में, कितनी बढ़िया शानदार संख्याएं हैं। तो जब हमें लघुत्तम निकालना होगा इसका, तो लघुत्तम निकालने के लिए आपको एक लाइन हिंदी का याद होना चाहिए या अंग्रेजी का याद होना चाहिए। वो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। लघुत्तम निकालते समय ध्यान रखना होगा सभी संख्याओं को, किसको, सभी संख्याओं को उनके अधिकतम घात में लिखिए। अधिकतम घात में लिखो, सभी संख्याओं को उनके अधिकतम घात में लिखो। सभी संख्याओं, सभी माने 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी संख्याएं हैं। सभी संख्याओं को उनके अधिकतम घात में लिखो और लिख के दिखाते हैं। कैसे लिखोगे आप, पहले 2 लिखोगे, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 5। फिर आप 3 लिखेंगे, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 4। फिर आप 5 लिखेंगे, 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है 5। फिर आप 7 लिखेंगे, 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है 3। फिर आप 11 लिखेंगे, 11 का सबसे बड़ा पावर है 3। हो गया, हमारा लघुत्तम आ गया। इसे सॉल्व नहीं करना, ना ना, ये नहीं कि अभी इसको गुणा उड़ा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही ऑप्शन में लिखा रहेगा। यानी जितना बात आपने देख लिया इतना ही उत्तर आ जाएगा, आपको इसे और काटना उठना नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि कुछ करना ही नहीं। अगर ये बात आपको याद है कि सभी संख्याओं को उनके अधिकतम घात में लिखें, तो केवल लिख भर देना और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, लघुत्तम निकल गया। अब अगर मान लो आपको HCF निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, महत्तम निकालने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा। देखो केवल कॉमन संख्याओं, केवल कॉमन संख्याओं को उनके न्यूनतम घात में लिखिए। न्यूनतम घात में लिखिए, मतलब केवल कॉमन संख्याओं को लिखना, जो सब में पाई जाए उसे कॉमन कहते हैं।
तो केवल कॉमन संख्याओं को उनके न्यूनतम घात में लिखना है। और देखिए कैसे, जैसे हमें 2 लिखना है तो 2 हमारा कॉमन सब में दिख रहा है तो 2 हमें लिखना है। 2 का मिनिमम पावर क्या दिखाई पड़ रहा है? 3। हमें 3 लिखना पड़ेगा। 3 का सबसे मिनिमम पावर क्या है? वहाँ देखो 2। और 5 का मिनिमम पावर क्या है? 5 का मिनिमम पावर है 2। बस हो गया। 7 हमें नहीं लिखना, 11 हमको नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? वो कॉमन ही नहीं। अब आप देख सकते हो घात वाली संख्याओं का लघुत्तम महत्तम निकालना कितना आसान हो गया। बस केवल यह बात याद रहे आपको, राइट ऑल द नंबर्स विथ मैक्सिमम पावर, और इसके लिए याद रखना होगा राइट ओनली कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर। बस यही केवल पावर आपको याद रहे तो बहुत आसानी से आप इनका लघुत्तम महत्तम देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो तरीके हम बता रहे हैं आपको, इस तरीके पर जब आप अभ्यास शुरू करेंगे, कोई एक बुक शानदार अपने दिमाग में रखिए, उस बुक के सभी सवाल लगाने का प्रयास करें, है ना, सभी सवाल लगाने का प्रयास करें। पहले सवाल से लेके एग्जाम्पल से लेके लगाना शुरू करिए, जुड़ जाइए आप हमारे साथ। जुड़ने का मतलब क्या हुआ? जब आप लगाएंगे ना तो आपको कुछ समस्याएं जरूर आएंगी। अगर आएंगी, अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन ध्यान रहे कि समस्याओं को हैंडल करने के लिए एक आदमी है जो मैं हूं आपके लिए। तो आपको क्या करना होगा? सवाल लगाइए, और लगाने के बाद अब कोई भी किताब पढ़ रहे हो, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, कोई किताब उसमें है, तो आपने सवाल देखा, सवाल आपने लगाने का प्रयास किया, एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब उसकी एक फ़ोटो खींचिए, है, उस सवाल की एक फ़ोटो खींचिए और हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिए। ये नंबर आपको पता ही होगा, ये नंबर, इस नंबर पर आप उस सवाल को भेज दीजिए। जैसे आप सवाल भेजेंगे तो अगला वीडियो जो भी आएगा, यानी अगला दिन जो आपके सामने पहुंचेगा, उस पर उस सवाल को बाकायदे डिटेल सोल्यूशन हम करवा देंगे। इससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि आपकी एक बुक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बहुत काम की बात बता रहे हैं। इस तरह की जिम्मेदारी लेने वाला शायद ही कोई आदमी यूट्यूब पर होगा कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ एलसीएम चैप्टर में से ये सवाल हमको नहीं आ रहे, तो वो सवाल की फ़ोटो खींचिए और सीधे हमें भेज दीजिए। अब होगा क्या? अगले वीडियो में, बस आज अगर बात करें हम, तो अगले दिन जो कल वीडियो आपके पास जाएगा, उस दिन उसका सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। कितना आसान तरीका है, और आप घर बैठे बैठे अपनी गणित की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो अभी अब क्योंकि आप जान ही रहे, अभी संख्या हमारे पास कम है, तो इसलिए ज़्यादा हमारे पास लोड भी नहीं है। अभी अभी यही मिलियन में हो जाएगा तो शायद हम कर पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे? मिलियन लोग अगर हमको भेज देंगे एक सवाल तो फिर हम लगाते ही रह जाएंगे पूरा। लेकिन अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं ना, ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि अभी जो है आप सवाल भेजें तो निश्चित रूप से हम उस सवाल को अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो क्या मुझे कैसे सवाल मिलने जा रहे हैं। देखो अब आपको क्या मिलेंगे, अब आपको शर्तों वाले सवाल मिलेंगे। शर्तों वाले का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे मान लीजिए कि लघुत्तम में शर्तों वाले सवाल बनते हैं कि इन संख्याओं से भाग देने पर इतना शेष बचे, है ना, या अलग अलग शेष बचे, या फिर इससे भाग दो तो ये शेष बचे, उससे भाग दो तो ना शेष बचे। जब सिचुएशन अलग अलग से सवाल बनते हैं तो हम उस तरह के सवाल शुरू करते हैं कि शर्तों वाले सवाल, है ना, शर्तों वाले सवाल, या बल्कि कह लो शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। अब शेष पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? देखो पहले आपको यह जान लेना चाहिए, कुल 5 प्रकार के शेष पर आधारित सवाल बनते हैं। 5 प्रकार के, 5 में से 3 तरीके होते हैं लघुत्तम के लिए और 2 तरीके होते हैं महत्तम के लिए। कुल 5 तरीके आप सीख जाएंगे। उसके बाद शर्तों वाले सवाल आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए एकदम ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल लेता हूँ, आओ देखते हैं कौन सा है। मैं एक प्रश्न लेता हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 18, 20, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ये सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15, 18, 20, 24, 30 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, क्योंकि ये लघुत्तम का प्रश्न है, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या को बर्बाद कर रहा है, तो आप सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकाल करके फिर शर्तें पूरी करेंगे। तो आओ पहले लघुत्तम निकालते हैं, तब देखा जाए। हमारे पास संख्या है 15, 18, 20, 24 और 30। हमें इसका लघुत्तम निकालना है। तो सबसे पहले 15 के पापा जी हैं, चले जाएंगे। अब इसको हम काट रहे हैं 3 से। 3 छके 18, 20 नहीं कटा, 3 आठे 24 और 3 दहा में 30। अब आप देख रहे हो 10 के पापा जी 20 बैठे हैं, तो 10 यहाँ शहीद हो जाएंगे। पापा जी समझ गए कि अगर कोई संख्या है, उसकी पहाड़े में कोई बड़ी संख्या है, तो आप क्या करेंगे, उस छोटी संख्या को काट देंगे। अब चलो इन तीनों को अगर हम काटना चाहें तो हम 2 से काट सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 दहा में 20 और 2 चौके 8। एक बार और 2 से काटना पड़ेगा। 3 नहीं कटा, 2 पचे 10, 2 दूना 4, बस हो गया। अब हमें नहीं काटना, क्योंकि 2 का पारा पड़ेंगे एक संख्या कटेगी, 3 का पारा पड़ेंगे एक संख्या के लिए भाग ही नहीं देना। अब देखो सबका गुणा कर लो। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 3 दूनी 6, 60 गुणे 6 करोगे 360 हो जाएगा। देखो 60 गुणा, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 3 दूनी 6, 60 गुणे 6 बराबर कितना आ गया, 360। तो इन सभी संख्याओं का लघुत्तम हमारा आ गया 360। 360 लघुत्तम क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है कि इस 360 में चाहे 12 से भाग दो, चाहे 18 से भाग दो, चाहे 20 से भाग दो, चाहे 24 से, चाहे 30 से, कोई शेष नहीं बचेगा। लघुत्तम का मतलब ये होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब उसमें शेष नहीं बचना। लेकिन हमको तो यहाँ 9 शेष बचाना, तब हम क्या करेंगे, अब इसी 360 में हम +9 कर देंगे। हमारा उत्तर बन गया 369। अब ये 369 ये हमारा उत्तर हो गया कि एक 369 एक ऐसी संख्या है, 369 एक ऐसी संख्या है जिसमें चाहे आप 15 से भाग दो तब भी 9 शेष बचेगा, 18 से भाग दो तब भी 9 शेष बचेगा, 20 से भाग दो तब भी 9 शेष बचेगा, 24 से भाग दो तब भी शेष 9 बचेगा और 30 से भाग दो तब भी शेष 9 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका लघुत्तम पर आधारित प्रथम प्रकार का शेष। ठीक, तो अभी बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं करूँगा, मैं छोटा छोटा ही करूँगा। बस आप ये समझो कि जुड़ जाओ बस कायदे से। जहाँ जहाँ पर भी सवाल आपको लगता है कि समस्याएं आ सकती हैं, उनके सवाल आप कोशिश करो कि जिस टाइप पर हम चर्चा कर रहे हैं उस टाइप के सवाल अगर आपको मिलते हैं तो ज़रूर भेजिएगा। भेजेंगे तो कल वाले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।